Hello students, good morning. As you know that our very important topic in English grammar is going on active to passive voice. Yesterday I have told you the fundamental things about the active and passive voice, and you have tried to understand the definition of active voice and definition of passive voice. Active voice means it's the door of action, and passive voice is the receiver of action. There is a big difference between active voice and passive voice. One is the door of action and other is the receiver of the action. Like I have given you some example about that Ramesh killed a snake. A snake was killed by the Ramesh. That the for the first part of this sentence is the active voice. Ramesh killed a snake. Ramesh ने एक सांप मारा. And when I change it in passive voice, a snake was killed by the Ramesh. एक सांप रमेश के द्वारा मारा गया. तो देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. मैंने दूसरी बात आपको ये बताई थी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपके लिए क्यों ज़रूरी है सीखना, या उसके जो फंडामेंटल रूल्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना क्यों बहुत ज़रूरी है. देखिए, राइटिंग स्किल जब हम बात करते हैं तो जितनी भी राइटिंग स्किल्स होती हैं बड़ी क्लासेस में वो पैसिव फॉर्म में लिखी जाती हैं. तो इसलिए आपको एक्टिव टू पैसिव को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों. अगर आप पैसिव फॉर्म्स को नहीं समझ पाएंगे तो आपकी राइटिंग स्किल प्रभावित होगी, और इसको सही तरीके से समझने के लिए आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए. तो आज मैं आपको इसके आगे की बातें बताना शुरू करूँगा. देखिए, पहला जो हमारा टेंस था वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने एक सेंटेंस लिया, मोहन राइट्स अ लेटर. सपोज एक सिंपल सेंटेंस है, मोहन एक पत्र लिखता है. मैंने कहा इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करिए, तो आप क्या लिखेंगे? अ लेटर इज़ रिटन बाय मोहन. तो इसमें क्या क्या चीज़ें आई? एक तो इज एम आर का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या थी? राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन. अ लेटर इज रिटन बाय द मोहन. एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया है. देखिए, दूसरा जो हमारा सेंटेंस टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. मोहन इज राइटिंग अ लेटर. सपोज ये सेंटेंस है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर. जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मोहन. यहाँ पे इज और बीइंग आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मोहन हैज़ रिटन अ लेटर. मोहन ने एक पत्र लिख लिया है. तो यहाँ पे जो हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो हम क्या कर देते हैं? अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मोहन. तो यहाँ पे हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ये प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनती है. चार टेंस ऐसे होंगे जिनकी पैसिव फॉर्म आप नहीं बना सकते. उसमें तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और एक पास्ट परफेक्ट टेंस है. इन चार टेंसों की पैसिव फॉर्म नहीं बनती है. इसके बाद बच्चों अगला जो पाँचवें नंबर का टेंस था वो था हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट. मोहन रोट ए लेटर. मोहन ने एक पत्र लिखा. तो जब मैं इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं वाज वर्ग का प्रयोग करूँगा. अ लेटर वाज रिटन बाय मोहन. फिर अगला टेंस है बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अ लेटर वाज रिटन. मोहन वॉज राइटिंग अ लेटर. मोहन एक पत्र लिख रहा था. ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. तो जब मैं इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करूँगा तो कहूँगा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मोहन. तो ये हो गया क्या आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट का मैंने बताया आपको पैसिव फॉर्म नहीं बनती है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पैसिव फॉर्म नहीं बनती है. इसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट. मोहन विल राइट अ लेटर. मोहन एक पत्र लिखेगा. तो इसको जब मैं पैसिव फॉर्म बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अ लेटर विल बी रिटन बाय मोहन. यहाँ विल बी और सेल बी का प्रयोग होता है बच्चों. तो ये मैंने आपको जो मोटे मोटे जो टेंसेस बताए उनकी पैसिव फॉर्म कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बताया. आपके पास एक ग्रामर की बुक बच्चों कोई सी भी क्लास की होगी, आप आज मुझे कम से कम 20 सेंटेंसों को पैसिव फॉर्म में चेंज करके दिखाएंगे. 20 सेंटेंस को आप मुझे 20 सेंटेंस लेंगे, उनको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे. अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपको खुद यहाँ से सेंटेंस दूंगा. जो मैं सेंटेंस दूंगा उनको आप चेंज करेंगे. ये सबसे क्रूशियल मोमेंट है बच्चों. इस समय थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान रखने की आपको बहुत आवश्यकता है. देखिए, एक तो ये कोरोना काल चल रहा है, दूसरी बात है कि आप अब 11th क्लास के बच्चे हैं. 11th क्लास में हम पढ़ाई का ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते. इसके लिए आपको निरंतर पढ़ाई की तरफ ध्यान देना ही होगा, और अपना जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई पे करना होगा. संसाधन आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया आपको. अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास किताबें नहीं हैं. ये सब बहानेबाजी है. सब किताबें सबके पास हैं. बस एक चीज़ की जरूरत है कि आप ध्यान से उसको पढ़ें. तो हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.